नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस की कलह बार बार सामने आती है। सवाल यह है कि संगठन कब। तमाम कोशिशों के बावजूद प्रदेश में कांग्रेस संगठन को लेकर के चर्चाएं जारी हैं। कुछ सामने आएगा ऐसी खबरें आ रही हैं, लेकिन कब कुछ सामने आएगा इस पर सवाल है। हरियाणा में आगामी पंचायत चुनाव, 2024 के विधानसभा चुनाव, उससे पहले एक लोकसभा चुनाव, वो तमाम चीजें हैं क्योंकि बीते जो निकाय चुनाव हुए, उससे पहले के लोकसभा विधानसभा चुनाव हुए, उन सब में संगठन गायब था। अध्यक्ष बदले, फिर नए अध्यक्ष आए, कहा गया 3 महीने में संगठन आ जाएगा। 4 महीने हो गए हैं, इंतजार बढ़ता जा रहा है। इंतजार संगठन का है। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस में संगठन पर क्यों ठनी? चुनावी बयान, संगठन अब तक नहीं तैयार। हरियाणा में भान अध्यक्ष, संगठन का उदय कब? अंदरूनी कलह, आपसी खींचतान की जंग से जूझ रही कांग्रेस को कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। सुडोकू गेम के तहत संगठन का जाल कांग्रेस के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। हरियाणा में कांग्रेस ने लगातार प्रदेशाध्यक्ष का बदलाव किया, लेकिन धरातल पर फौज तैयार करने की कांग्रेस की कोई तैयारी नहीं है। ऐसे में कांग्रेस के सामने कई सवाल हैं। सवाल 1, संगठन का जाल क्यों बना जी का जंजाल? सवाल 2, प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव फिर भी क्यों तनाव? सवाल 3, बिना संगठन चुनावी दंगल में कैसे उतरेंगे कांग्रेसी? सवाल 4 महीने बाद भी संगठन विहीन क्यों कांग्रेस? सवाल 5, क्या गुटबाजी संगठन रणनीति पर है भारी? सवालों के छाया में कांग्रेस अपना अस्तित्व तो तलाश रही है, लेकिन धरातल पर बिखरी बिखरी है। ऐसे में ऐसे सरताज की जरूरत है जो पूरे सूबे में गुटबाजी की जंजीरें तोड़कर एकजुट कर सके। हालांकि आला कमान ने हरियाणा में चेहरों को बदलकर कई बार रणनीति तैयार करने की कोशिश की। बदलाव की बयार में अशोक तंवर को पार्टी को एकजुट करने की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन सफलताएं हाथ से रेत की तरह फिसल गईं। फिर कुमारी सैलजा पर आला कमान ने दांव खेला तो संगठन जुड़ने की बजाय गुटों में टूट गया, और फिर उसके बाद हरियाणा कांग्रेस का सरताज उदय भान को बनाया गया। हुड्डा के सबसे प्रिय उदय भान को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली तो उन्होंने एक संगठन को मजबूत करने की हुंकार भरी। मैं यही कहना चाहूंगा, थोड़ा भी पार्टी में जो संगठन में जो कमी चली आ रही थी पिछले, वो जो महसूस हो रही थी, अब जो है खत्म हो गया। हुड्डा जी के नेतृत्व में पूरे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पूरी मजबूती प्रदान करेगी और सभी को साथ में लेकर के, सबका सहयोग लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। 2024 के लिए पूरा तैयार है? फिर अब बिल्कुल 2024 के लिए पूरी तैयारी है और भारी बहुमत से, 2/3 बहुमत से हम विधानसभा में और 8+ जो है हम लोकसभा में हम सीटें लेकर। उदय भान को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिले कई महीने गुजर चुके हैं, लेकिन संगठन को अभी भी उदय होने का इंतजार है। इसीलिए हम कह रहे हैं, ये सियासत नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। राह ओझल है, कांटों भरा सफर है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। संगठन का गठन, ये बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से नहीं, कुछ सालों से या कहें कई सालों से उठता आ रहा है। देखते हैं तस्वीर कब तक साफ होगी। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण अत्रे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। वेद प्रकाश विद्रोही, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ राजकुमार सिंह, राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए। राजकुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत विद्रोही जी आपसे करूंगा। लगभग 5 साल का कार्यकाल रहा अशोक तंवर का, फिर कुमारी सैलजा, अब 4 महीने हो गए हैं उदय भान जी को। दशक जैसी स्थिति हो गई है। सर, ये संगठन इतनी बड़ी चीज होती है क्या कि बन नहीं पाता है? वरुण जी, हमारे पार्टी के चुनाव घोषित हो चुके थे। 25 अगस्त तक हमें अपना संगठन बनाना था चुनकर। वो बनकर हमारा तैयार हो गया, लिस्टें हमारी तैयार हैं।
4 सितंबर की रैली की वजह से हमने घोषणा नहीं की थी। ठीक। 3 से 5 दिन के अंदर इसकी विधिवत घोषणा हो जाएगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी हो रहा है। उस स्थिति के अंदर स्वाभाविक है कि हम लोग 17 सितंबर से पहले हर हालत के अंदर संगठन की घोषणा तो हमने करनी ही करनी है। और ये संगठन की घोषणा जी हो जाएगी। 10 सितंबर तक आप चिंता ना करें। नहीं, मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ, सहमत हूँ, मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ। बात सहमत हूँ। कुछ देर हुई है। हाँ, कुछ देर नहीं सर, ये काफी टाइम लग गया। नहीं, वो ठीक कह रहे हैं आप, परंतु आप देर नहीं होगी, वो तैयार है, केवल घोषणा होनी है, हो जाएगा। नहीं, वैसे मैं आपको बताऊं विद्रोही जी, अचानक से ऐसा कुछ दिमाग में सूझा नहीं था कि इस पर कार्यक्रम करना है। वो याद ये आया कि 5 मई को उदय भान जी अध्यक्ष बने थे, तो 5 सितंबर हो गई है, तो हमें लगा कि चलो कम से कम पूछ तो लें कि वो बात कहां तक पहुंची है। आपकी बात सही है, मैं आपको बता रहा हूं ना वरुण जी। हाँ। कि ये हमारी घोषणा जो हुई है 4 सितंबर की रैली की वजह से समस्या हो गई है, हम कर देंगे घोषणा जी। 3 से 5 दिन तक घोषणा हो जाएगी, निश्चित रूप से घोषणा हो जाएगी। चलिए ठीक है। प्रवीण अत्रे, मैं आपसे जानना चाहूंगा, हालांकि आप ये कह सकते हैं कि ये कांग्रेस का इंटरनल आंतरिक मामला है, लेकिन भले ही मामला आंतरिक हो, दूर से देखते हैं तो फिर क्रिया प्रतिक्रिया तो होती ही है। ये मतलब इतना मुश्किल होता है क्या हरियाणा में किसी पार्टी के लिए संगठन को खड़ा करना कि अशोक तंवर को 5 साल लग जाए, कुमारी शैलजा ने अपना पूरा जो भी समय दिया कार्यकाल का वो लग जाए, उदय भान उनको 4 महीने हो गए हैं। ये लिस्ट अगर बन गई है तो शायद किसी मुहूर्त का इंतजार है, बाहर नहीं आ रही है। नहीं वरुण जी, ऐसा है कि जब कोई बात सार्वजनिक मंच पे आ जाए फिर वो व्यक्तिगत या अंदरूनी विषय नहीं रहता। अब कांग्रेस की संगठन की चर्चा जो है वो लगातार मीडिया में होती रहती है जी। कांग्रेस के लोगों के द्वारा अलग अलग बयान भी दिए जाते हैं। जब उदय भान जी अध्यक्ष बने थे, उन्होंने स्वयं भी कहा था कि हम 25 अगस्त तक संगठन की लिस्ट बना देंगे। हुड्डा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 25 अगस्त तक संगठन बन जाएगा। प्रवक्ता भी लगातार यही बोलते थे। तो स्वाभाविक है, आपका प्रोग्राम करना ठीक है, क्योंकि आप डेट देते थे साहब, उस डेट पे काम नहीं हुआ तो सवाल तो मीडिया पूछेगा। अब एक नई बात विद्रोही साहब ने कर दी कि साहब हल्ला बोल रैली आ गई थी, इस वजह से हम 25 अगस्त को नहीं कर पाए। मतलब ये बात इस तरह से बोल रहे हैं कि हल्ला बोल रैली में तो आपने बहुत बड़ा कमाल कर दिया था, जिस वजह से संगठन की सूची रह गई घोषित होने से। साहब वहां पे भी तो यही हुआ ना। वहां पे जो हुआ, देखिए कांग्रेस के हालात क्या है वरुण, कांग्रेस अब कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं रह गई है, कांग्रेस चीयर लीडर की पार्टी बन गई है। आप देखते हैं ना आईपीएल के अंदर, क्रिकेट के अंदर कि एक बल्लेबाज लगातार 0 बना रहा है, हर बार पहली गेंद पे आउट हो रहा है, लेकिन चीयर लीडर्स जो है फिर भी ताली बजाते हैं, फिर भी प्रशंसा करते हैं। लगभग वही स्थिति जो है कांग्रेस की हो चुकी है। और जो कांग्रेस के अंदर कुछ लोग ऐसे थे जो काम कर सकते थे, या यूं कहिए जिनमें सामर्थ्य था, या यूं कहिए जो जमीनी स्तर के नेता थे, वो कांग्रेस छोड़ के चले गए। और जो कुछ लोग बचे हैं विद्रोही जी जैसे, वो बहुत जल्दी छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि अभी तो लिस्ट घोषित नहीं हुई। उम्मीद है विद्रोही जी को भी कि शायद कोई नाम आ जाएगा कहीं पे। और जैसे कांग्रेस की हालात है, पहले तो लिस्ट घोषित नहीं होगी इनकी, क्योंकि जब 8 साल से नहीं हुई, जब तंवर साहब अपना नहीं, वो कह रहे हैं अब तो करनी ही पड़ेगी क्योंकि चुनाव है अध्यक्ष का। साहब 25 अगस्त की डेट भी तो इन्होंने दी थी, हमने तो नहीं दी थी जी। तो जब ये अपनी दी डेट पे काम नहीं कर सकते, उसके बाद क्या करेंगे आप समझ सकते हैं। ठीक है। देखिए कांग्रेस की सिरफुटोवल ऐसी रहेगी और ये हालात कांग्रेस में बने रहेंगे जब तक कांग्रेस खत्म नहीं हो जाती। ठीक है। 2024 के चुनाव तक मुझे लगता है कांग्रेस हरियाणा में खत्म हो जाएगी। चलिए ठीक है। राजकुमार सिंह जी, ये संगठन इतनी दूर की कौड़ी कैसे बन जाता है, मतलब या फिर हरियाणा कांग्रेस में ये एक एक्सेप्शनल केस है कि हो ही नहीं पाता है? देखिए कांग्रेस को यह समझना पड़ेगा कि बिना संगठन के उनका कोई भविष्य नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, जैसा आपने भी कहा, लगभग 8 साल हो गए हरियाणा में बिना संगठन के। और आपका मुकाबला किस पार्टी से है? जिसका बूथ स्तर तक संगठन है, भारतीय जनता पार्टी। एक पार्टी है जिसका बूथ स्तर तक संगठन है, और आपकी पार्टी है जिसका पिछले 8 साल से प्रदेश के स्तर पर भी कोई संगठन नहीं। वजह बिल्कुल ठीक है, आपने सही कहा कि हरियाणा में संगठन इतना मुश्किल क्यों है, क्योंकि हरियाणा दिल्ली के 3 तरफ बसा हुआ है। हरियाणा में तमाम कांग्रेस के बड़े नेता हैं, किसी का जनता में जनाधार है, किसी का आला कमान के दरबार में आधार है। तो सबके बीच में संतुलन बिठाना और सबकी हिस्सेदारी तय करना और सबको संतुष्ट रखना वो आसान नहीं होता।
जी। यही वजह थी कि अशोक तंवर 5 साल तक लगभग रहे, 5 साल से थोड़े ज्यादा रहे होंगे शायद, वो संगठन नहीं बना पाए। कुमारी सैलजा लगभग 2 साल रही, वो संगठन नहीं बना पाई, और अभी 4 महीने हो गए उदयभान को, वो भी नहीं बना पाए। क्योंकि आपको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, उसके बिना संगठन बनना भी संभव नहीं है और संगठन चलना भी संभव नहीं है। लेकिन इसको लंबे समय तक लटका करके कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान कर रही है, किसी और का नुकसान नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है विद्रोही जी। भाई ये देखिए, आप बड़ी साफगोई से बात कहते हैं, मुझे बड़ा पसंद है। आपने खुद शुरू में ही मान लिया कि देरी हो रही है, लेकिन नुकसान भी तो हो रहा है इससे। अगर सामने वाले का मुकाबला जो बूथ स्तर पर, जैसा राजकुमार जी बता रहे हैं, उसका संगठन है और आपका स्टेट लेवल पर नहीं है, और ये इतना लंबा खिंच गया है, सामने पंचायत का चुनाव है, तो फिर पार्टी के लिए अच्छी स्थिति तो नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, संगठन विधिवत नहीं है, पर हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर पर हैं। 2019 में भी हमारा संगठन नहीं था, फिर भी हमने 31 सीट जीती है। पर ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ, विधिवत भी संगठन होना चाहिए, और आप केवल 3 से 5 दिन का इंतजार करें, ये विधिवत संगठन बन जाएगा। अब ये इस बात से भी मैं सहमत हूँ आपकी से कि भाई इतने लंबे समय तक संगठन न बनने से हमें नुकसान उठाना पड़ा, वो भी बात आपकी सही है, परंतु अब बहुत लंबा समय नहीं लगने वाला। 3 से 5 दिन को बहुत लंबा नहीं होता। पूरी सूची तैयार है, सब कुछ है, केवल हमने जानबूझकर घोषणा नहीं की थी 4 तारीख की रैली की वजह से कि पहले घोषणा हो जाएगी तो फिर हरियाणा के जिन नेताओं को ग्राउंड भरना है उसमें समस्या आ जाएगी, ऐसा था क्या? कोई बात नहीं, देखिए अपनी पार्टी की रणनीति होती है, ये तो इसमें तो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। नहीं, वैसे मैं आपको बताऊं, मैं आज ही मैं आपके जो प्रभारी हैं उनसे बात कर रहा था, विवेक बंसल जी से। जब मैंने उनसे सवाल पूछा संगठन कहाँ है या कब बनेगा, तो उन्होंने भी कहा प्रक्रिया चल रही है। अब यह प्रक्रिया तो सर 8 साल से चल रही है, सवाल इसीलिए उठा कि आखिर दिक्कत कहाँ रही है। प्रक्रिया पूरी होगी, मैं आपसे कह रहा हूँ ना। हमारे जो प्रदेश के इलेक्शन पीआरओ हैं वो बयान दे चुके हैं, बता चुके हैं कि पूरी प्रक्रिया हो चुकी, केवल मात्र घोषणा करनी। अच्छा, आपके जो मित्र बैठे हैं प्रवीण अत्रे, वो कह रहे हैं संगठन का अनाउंसमेंट नहीं होगा, वो ऐसी भविष्यवाणी कर रहे हैं। प्रवीण अत्रे जी खुश होने, हमें इनमें क्या आपत्ति है? अगर वो हमारे ऊपर हमारे संगठन न होने के नाम पर चुटकी लेना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं, हो ले। चुटकी लेना चाहते नहीं, चुटकी लेने का मौका कौन देता है? नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं आपत्ति नहीं है, मैं आपत्ति कहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कह रहा हूँ प्रवीण अत्रे जी जितना खुश होना चाहे वो हो ले, हाँ। जितना प्रसन्न होना चाहे वो हो ले। मैं प्रवीण अत्रे जी को आश्वस्त करता हूँ 2024 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा से भाजपा संग होगा तड़ी पार और कांग्रेस की फिर से आएगी सरकार। इन्होंने तो 75 पार का नारा दिया था जो जनता ने खुश कर दिया, और मैं जो आपको बता रहा हूँ 1 साल बाद, 6 महीने बाद हरियाणा की जनता ही ये नारा लगाएगी, हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी इस नारा को लगाने की। ठीक है, अत्रे साहब बोलिए, फिर विजेंद्र धनखड़ के पास मुझे जाना है। प्रवीण अत्रे। देखिए, पहले तो वेद प्रकाश जी के लिए एक बात कहूंगा। बुजुर्गों ने कहा है तो मुझे लगा कि वेद प्रकाश जी को याद दिला दूं। इंसान भले ही सांप पाल ले, बिच्छू पाल ले, शेर पाल ले, लेकिन गलत फहमी ना पाले। वेद प्रकाश जी, जो गलत फहमी आप लोगों ने पाल ली है वो मत पालिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार भी हरियाणा में सरकार बनाएगी और ये स्पष्ट सामने नजर भी आ रहा है। अब बात आ जाती है वरुण जी संगठन की। देखिए, मैंने क्यों कहा कि संगठन की सूची नहीं घोषित होगी। आपने देखा होगा एक सूची बनी थी कांग्रेस की प्रवक्ताओं की सूची, वो सूची जो है इनके प्रभारी जी ने रोक ली थी, बड़ी जद्दोजहद हुई थी उसके ऊपर। आज उन्हीं प्रभारी को इनके विधायक सार्वजनिक मंच से गद्दार बता रहे हैं, पार्टी का गद्दार। आपने भी वो प्रोग्राम देखा है जिस तरह से कुलदीप, मैंने तो आज बात भी की उनसे, वो जवाब देना नहीं चाह रहे थे। हाँ, तो जब जिस पार्टी के प्रभारी को उस पार्टी के विधायक सार्वजनिक मंचों से गद्दार बता रहे हो, और संगठन बनने के बाद सूची प्रभारी के पास जाती है, जैसे कि कांग्रेस की सांगठनिक प्रक्रिया है, उसके बाद वो हाईकमान के पास जाती है, मंजूरी होती है, फिर वो जो प्रभारी है वो उसकी जारी करते हैं। तो एक गद्दार प्रभारी किस तरह से सूची जारी करेगा, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी बात, आपने देखा जो किरण चौधरी जी के साथ हो रहा है, जिस तरह से सार्वजनिक मंचों पे बातचीत हो रही है, चौधरी जी है जिस तरह से हुड्डा साहब के बारे में इनडायरेक्ट तर्क वितर्क कर रही है। तीसरी बात, जिन शैलजा जी को आपने 3 साल लगातार इस हालात में बनाए रखा कि आपने उनको संगठन नहीं बनाने दिया,
और वही शैलजा जी जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब गुलाम नबी आजाद साहब से मीटिंग करते हैं, हाईकमान के पास जाती हैं शिकायत लेके, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे स्पष्ट नजर आता है कि कांग्रेस के नेताओं की दाल इसी तरह से जुतियों में बंटती रहेगी। ना संगठन बन सकता है और ना ये बना सकते। और अब तो जिस तरह से गुलाम नबी आजाद साहब से हुड्डा साहब की मीटिंग हुई है, अब तो ये भी निश्चित नहीं है कि हुड्डा साहब कांग्रेस में रहेंगे भी या नहीं रहेंगे। अभी पहले ये क्लियर तो हो जाए। जोरदार भाषण दिया उन्होंने भाई लाल के उसमें रामलीला मैदान में। देखिए भाषण तो उन्होंने 2019 की रैली में रोहतक में भी दिया था। उन्होंने बड़ा खुल के कहा था कि ये कांग्रेस पहले वाली कांग्रेस नहीं रही। मन से बोली थी उन्होंने ये बातें। तो भाषण में मत जाइए, जाइए उन बैठकों पे, उन मीटिंगों पे जो अंदरूनी बैठकें हो रही है। तो पहले तो ये निश्चित हो जाए कि हुड्डा साहब क्या करने वाले हैं। ठीक है, मैं आता हूं विजेंद्र धनखड़ को एक बार ले लेते हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़ गए हैं। धनखड़ साहब आवाज मिल रही है आपको? जी वरुण जी आ रही है। जी धनखड़ साहब, सवाल यही है कि इस वक्त जो कांग्रेस के संगठन को लेकर के बातचीत हो रही है, कांग्रेस का ये अंदरूनी मामला हो सकता है, लेकिन ये जो कांग्रेस की अंदरूनी जो झगड़ा है, इसका कोई फायदा आपको दिखाई दे रहा है क्या? देखिए, हमारे को कांग्रेस की इन फाइटिंग का, हम तो अपना संगठन इतना मजबूती से हमारा संगठन चल पड़ा है कि हमें किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं। इनका अपना अंदरूनी मामला जरूर, लेकिन जब डिबेट में आए तो डिबेट में कुछ चीजें जरूर आपसे साझा करूंगा। हमारी तो अपनी स्ट्रेंथ है जिसके बल पर हम ऊपर आ रहे हैं। हमारी किसी की इन फाइटिंग और ना फाइटिंग कोई उस चीज का हमें कोई वो नहीं है। हम तो अपने संगठन के बल पर आगे आ रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको ये कहता हूँ कि कांग्रेस की तो एक रवायत हो गई है कि तू चल मैं आया। और एक शोले वाला जो डायलॉग होता था ना कि आधे उधर आधे इधर और बाकी मेरे पीछे पीछे इनके कोई नहीं, आधे इधर हैं आधे उधर हैं। अब दूसरी बात यह है कि कैंप गिन लेवल के, अगर हम हरियाणा की बात कर लें, हुड्डा कैंप, शैलजा कैंप, किरण चौधरी कैंप, सुरजेवाला कैंप और बाकी कुछ ऐसे चेहरे हैं जो नीचे और ही कोई कैंप में चल रहे हैं। तो कितने सारे कैंप इनके काम कर रहे हैं, इनको खुद को कांग्रेस को पता नहीं। जहाँ तक संगठन की बात है, कांग्रेस कभी रिवाइव नहीं करेगी, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ वरुण जी। और अब मैं कल का 3 तारीख का पेपर मेरे सामने पड़ा है कि ये इनके जो विवेक बंसल जी हैं, उनका एक बयान आता है कि मैं जितना सक्रिय होना चाहिए था उतना नहीं हो पा रहा, कारण जल्द सामने आएंगे। ये पिछले 1-2 साल से यही बातें कह रही हैं। इन 3 सवाल पत्रकार महोदय ने पूछे, बाकी तो बहुत सारे सवाल पूछे थे। 3 सवाल में एक उन्होंने पूछा था कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस छोड़ने वाले आजाद से मिलने गए, शैलजा ने उन पर कार्रवाई के लिए लिखा, आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि हम इस पे हमने ऊपर चिट्ठी लिख दी है जी। फिर धनखड़ साहब, वो तो हमने भी आज बात की है उनसे, हालांकि वो जवाब गोलमोल ही मिले हमें। जी आज हमने ही बात की है उनसे। अब इनके छूटने वालों के अगर नाम गिनाने लगूं, अब वो चाहे गुलाम नबी आजाद है, लेटेस्ट पीसी चाको जी, ठीक है, वो चर्चा बड़ी हो जाएगी सर। धनखड़ साहब, वो चर्चा बड़ी हो जाएगी, हालांकि अभी हरियाणा पे फोकस करते हैं। मैं आता हूँ आपके पास। हाँ, तो ये सारी चीजें वरुण जी हेलो जी बोले सर, कंप्लीट करें। वरुण जी, मुझे थोड़ा सा एक स्काइप पे कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, कोई कॉल करवा सकते हो? आई कैन क्रिएट टू द जी ठीक है, मैं एक बार आपको दोबारा जुड़वाने की कोशिश करता हूं। धनखड़ साहब, आप रहिए हमारे साथ। जी, मैं आता हूं, एक बार राजकुमार जी के पास चलते हैं। राजकुमार जी, ये जो विषय है कि अब विरोधी अगर क्या आश्वस्त हो रहे हैं कि कांग्रेस रिवाइव नहीं कर पाएगी, इंटरनल फाइटिंग की बात है कि किरण चौधरी अपने पैरेलल प्रोग्राम कर रही हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनकी संगठन में किस तरह से चलने वाली है, इसको लेकर आशंकाएं अभी से जारी होने लगी हैं। अब जिस तरीके से कुलदीप वत्स का बयान सामने आ रहे हैं, कुमारी शैलजा लेटर लिख रही है, कार्रवाई होनी चाहिए, यानी कि कुछ भी कर लीजिए, हरियाणा कांग्रेस में वही चलेगा जो चलता आ रहा है और जो हम देख रहे हैं। देखिए वरुण जी, 2 चीजें हैं। एक तो मेरा मानना है कि अपने सबसे बुरे दौर से गुजरते हुए भी कांग्रेस जिन चंद राज्यों में मजबूत स्थिति में है, उनमें हरियाणा सबसे ऊपर जी। उसके आसपास आप मध्य प्रदेश को गिन सकते हैं, राजस्थान को गिन सकते हैं, छत्तीसगढ़ को गिन सकते हैं। तो यह मानना कि कांग्रेस रिवाइव करेगी, नहीं, कांग्रेस अभी रिवाइवल की जरूरत नहीं है। कांग्रेस को मजबूत करने की जरूरत है अपने आप को, लेकिन वो तब होगी जब नेताओं की महत्वाकांक्षाएं पार्टी के हितों से ज्यादा बड़ी नहीं होगी। कांग्रेस का संकट यही है हरियाणा जैसे राज्यों में कि नेताओं की महत्वाकांक्षाएं पार्टी के हितों से, पार्टी के भविष्य से ज्यादा बड़ी हो जाती। और जहां तक सवाल है कि हुड्डा की चलेगी या किसकी चलेगी, इसमें 2 राय नहीं होनी चाहिए। हो सकता है दूसरे दलों के प्रवक्ता भी इस बात से सहमत हों कि आज की तारीख में हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे बड़े जनाधार वाले नेता हैं। लेकिन आप शैलजा के क्षेत्रों को, उनके असर को नहीं नकार सकते, किरण चौधरी के जो प्रभाव क्षेत्र है उनको नहीं नकार सकते, रणदीप सुरजेवाला के जो प्रभाव क्षेत्र है उनको नहीं नकार सकते। कहने का अर्थ यह है कि कांग्रेस का भविष्य हरियाणा में तब बेहतर बन सकता है जब कांग्रेस एकजुट होकर के आचरण करे। अगर गुटों में बटी रहेगी तो ज्यादा से ज्यादा जो अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है वो 2019 वाला हो सकता है, उससे बेहतर नहीं हो सकता। तीसरी बात,
जो इनफाइटिंग हमने देखी कि किरण चौधरी अलग कार्यक्रम कर रही है, कांग्रेस में ये पुरानी रवायत है। हर नेता, जब ये अपना अशोक तंवर थे, हुड्डा साहब के कार्यक्रम अलग चलते थे, अशोक तंवर के अलग चलते थे। फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की यात्राएं अलग चलती रही, शैलजा के कार्यक्रम अलग चलते रहे, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन अपनी महत्वाकांक्षाओं को लगाम लगा करके पार्टी के हित में एकजुट होंगे तभी बात बनेगी। जहां तक विवेक बंसल का सवाल है, हमें उनकी सीमाएं समझनी होंगी। विवेक बंसल हरियाणा के प्रभारी हैं, लेकिन राजनीति में या कांग्रेस की राजनीति में भी उनका कद इतना बड़ा नहीं है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की पहल वो खुद कर सके, जब तक कि आला कमान की तरफ से कोई इशारा ना हो। और जिस आला कमान ने 4 महीने पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने पर उदय भानु को अध्यक्ष बनाया है, वो हुड्डा के खिलाफ कार्रवाई की क्यों सोचेगा? बिल्कुल ठीक जी। पहली जरूरत है कि संगठन बने, सबको हिस्सेदारी मिले और एकजुट होकर ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही राजकुमार जी, कि सबकी हिस्सेदारी, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है कांग्रेस में। वेद प्रकाश जी, क्योंकि आपके विरोधी क्या कह रहे हैं कि आपके यहाँ गुटबाजी है, बहुत सारे कैंप हैं, बहुत सारे हिस्से हैं, उस लिहाज से सबकी हिस्सेदारी हो जाएगी अगर संगठन में, तो शायद ये मामला शांत हो जाए। देखिए वरुण जी, सबको हिस्सेदारी मिलेगी और कांग्रेस में प्रचार लोग अलग अलग करते हैं। जब चुनाव का समय आएगा सब एकजुटता से लड़ेंगे और हम जीतेंगे। और जो मेरे साथी भाजपा और आपके बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, मैं इनके आंतरिक संगठन में नहीं जाना चाहता। हमसे कहीं ज्यादा गुटबाजी है। भाजपा की गुटबाजी इसलिए सामने नहीं आती कि वो सत्ता है, सत्ता की वजह चिपके हुए हैं। और जहां तक आप पार्टी का सवाल है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, बानमती ने कुनबा जोड़ा, वो 3 और 13 में हरियाणा में है ही नहीं। वो पंजाब का उदाहरण देते हैं बार बार, वो देश को मूर्ख बनाते हैं। पंजाब में 2012 से जब से इनकी पार्टी बनी है तब से ही इतने ही प्रभावशाली थे। पंजाब में ये ज्यादा प्रभावशाली थे, दिल्ली में नहीं थे। पंजाब में इनके 4 लोकसभा किसी की आई थी 2014 में, दिल्ली में 0 आई थी। तो जिस राज्य में ये पहले से ही प्रभावी थे उसमें अच्छे रिजल्ट आने ही थे। तो ये बड़ी बड़ी बातें आप वाले कर रहे हैं। उधार के नेता इनके पास हैं। भाजपा में भारी गुटबाजी है। भाजपा में बहुत जल्दी विस्फोट होगा। मैं बार बार आपसे कहता हूँ, पिछले बार भी मैंने कहा था, एक दिन में आपके मुझे लग रहा है मुझे आज की जो चर्चा है विद्रोही जी, इसका नाम भविष्यवाणी रखना चाहिए था। क्योंकि प्रवीण अत्रे कह रहे हैं संगठन नहीं बनेगा, कांग्रेस खत्म हो जाएगी, आप कह रहे हैं बीजेपी में विस्फोट होगा। आज तो बड़ी भविष्यवाणियां हो रही हैं। अत्रे साहब बोलिए। तो यथार्थ की बात कहता हूं। मैंने जो ये बात कही कि कांग्रेस 2024 तक खत्म हो जाएगी, ये कोई आधार रहित बात नहीं है। अगर आप ध्यान देंगे, कांग्रेस से पार्टी छोड़ने वाले नेताओं के ऊपर अगर आप गौर करेंगे, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, और जिस गति से कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं उससे स्पष्ट है। लेकिन वो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये भी है, अरे विद्रोही जी एक एक करके, विद्रोही जी आता हूँ आपके पास। विद्रोही जी हो गया, ठीक है, आ रहा हूँ धनखड़ साहब आपके पास आ रहा हूँ। एक एक करके बोलिए, एक एक करके सर, आवाज नहीं सुन रही है। एक एक करके विद्रोही जी आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ, मौका दूंगा तो कंप्लीट कीजिए। देखिए वरुण जी, मैंने जो बात कही है ना कि 2024 तक कांग्रेस खत्म हो जाएगी, कोई आधार रहित बात नहीं है, वो तथ्य रहित बात नहीं है। अगर आप कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं को देखें, उनकी गति छोड़ने की देखें, उनके बयानों को सुने, तो समझ में आता है कि 2024 तक खत्म हो जाएगी। सबसे ताजा उदाहरण तो गुलाम नबी आजाद जी का है। जिस तरह से कांग्रेस छोड़ने के वक्त उन्होंने अपना त्याग पत्र लिखा, और उस त्याग पत्र में जिस तरह से उन्होंने ये कहा कि वो लोग राहुल गांधी या कांग्रेस को चला रहे हैं जो उनके बॉडीगार्ड हैं, मतलब उनका पियून, उनका बॉडीगार्ड वो सलाह देते हैं और उस सलाह पे राहुल गांधी चलते हैं। जब किसी राजनीतिक दल की ऐसी स्थिति हो जाए तो क्या वो राजनीतिक दल सर्वाइव करेगा? कतई नहीं सर्वाइव कर सकता। और ये हम नहीं कह रहे, ये कांग्रेस के नेता ही बात कर रहे हैं, वही ये बात बोलते हैं। दूसरी बात देखिए, एक बात यहाँ पे राजकुमार जी ने भी कही भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के बारे में, मैं यहां तक तो सहमत हूं कि हरियाणा कांग्रेस में जितने नेता हैं उनमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो आधार है वो सबसे ज्यादा है, यहां तक मैं सहमत हूं। लेकिन अगर मैं सभी पार्टियों के नेताओं की बात करूं तो मैं कतई सहमत नहीं हूं। उदाहरण देता हूं, 2005 में जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने थे, उस वक्त कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था भजन लाल जी के नेतृत्व में, 67 सीट आई थी कांग्रेस जी। जब हुड्डा साहब को सीएम बना दिया गया, अगले चुनाव में वो 40 रह गई, उससे अगले चुनाव में वो 15 रह गई। मतलब हुड्डा साहब की वजह से लगातार कांग्रेस का ग्राफ 31 भी तो हो गई बजाय बढ़ने के। नहीं, वो बताता हूं क्या है।
जब कोई चुना हुआ जनप्रतिनिधि या यूं कहिए कोई चुना हुआ मुख्यमंत्री शरेआम मन से ये कह दे कि मुख्यमंत्री बाद में हूं, जाट पहले हूं, तो हरियाणा प्रदेश में क्या स्थिति होगी उसके आधार की आप स्वाभाविक समझ सकते हैं। और हुड्डा साहब ये सब कुछ करते रहे हैं। तो हुड्डा साहब की स्थिति अब ये है कि उनको ये निर्णय करना है कि उनको भी गुलाम नबी आजाद के रास्ते पे चलना है या वो कांग्रेस में बने रहेंगे। लेकिन जहां तक देखिए राजकुमार जी इस बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और वो परिस्थितियों को भी समझ रहे हैं। 2019 में हुड्डा साहब ने क्या बोला था वो भी जानते हैं। तो मुझे पहले तो अभी इसी बात पे शक है कि हुड्डा साहब कांग्रेस में रहेंगे भी या नहीं रहेंगे। पहले तो इस बात का निर्णय हो जाए कि क्या हुड्डा साहब कांग्रेस में रहेंगे, फिर हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि वो संगठन बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। विजेंद्र धनखड़ जी, वेद प्रकाश विद्रोही कह रहे हैं कि आप ना 3 में है ना 13 में हरियाणा में। जी मैं वरुण जी मैंने सुन लिया है। मैं आपको सबसे पहले ये कहता हूँ कि ये खुद देखें अपने गिरेबान में जाके। एमसी का इलेक्शन उन्होंने छोड़ दिया, खाली मैदान छोड़ दिया बीजेपी को जिताने के लिए, क्योंकि दोनों मिल जाते हैं। और हमने 11% वोट लिए एमसी इलेक्शंस में हरियाणा में, एक हमारा चेयरमैन भी बना। और मैं अब के चुनाव से भी भाग चुके हैं, कहते हैं हमसे मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि इनका संगठन है नहीं, इनके वर्कर है नहीं, ना इनको लोग सपोर्ट करते। जहां तक रही बीजेपी की बात, ये पहले तो कांग्रेस वाले परिवारवाद को ही नहीं खत्म कर सकते, परिवारवाद के ऊपर इनका सारा फोकस है। बीजेपी ने दोस्तवाद पकड़ लिया, ये दोस्तों की बात सोचते हैं। अब हमारी पार्टी क्लीन इमेज के साथ आ रही है 100%। हम वी शैल थ्रू इन हरियाणा, दैट आई कैन टेल यू। अब मैं 2 चीजें और कहता हूँ आपको कि ये बार बार जो कहते हैं हम 3-13 में नहीं, क्योंकि इनको सारा पता है कि हम आ रहे हैं पूरी तेजी से, हमारा संगठन बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। दूसरी बात कि आजाद हिंदुस्तान में अगर हम बात करें, आम आदमी पार्टी की जो प्रोग्रेस हुई है वो किसी भी पार्टी से ज्यादा प्रोग्रेस हुई है। हम बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। गुजरात का अगर देखें, गुजरात में बीजेपी वालों को सांस चढ़ चुके हैं, इनको पता है कि हम जीत रहे हैं वहाँ पे। उधर से हिमाचल में अगर हम बात करें तो हिमाचल में बड़ी तेजी से हमारा मुझे लगता है वरुण जी शेर मैंने विद्रोही जी को बताया था, वो इनको भी सुनाना पड़ेगा। कंप्लीट कर ले। जितने सारे भैया सुन लो प्लीज, सुन लो। मैं बीच में नहीं बोला, आप थोड़ा सुनने की आदत डालिए सर। आप थोड़ा सा बीच में ना इंटरफेयर करें प्लीज। और अब बात यह है कि जहां तक बीजेपी का सवाल है, आधी कांग्रेस तो बीजेपी में चलेगी, अब बीजेपी का नंबर लगेगा। इसी तरह से कांग्रेस खत्म हुई, इन्होंने वहां भी वही काम, इनके बीजेपी का भी वही काम होना है। आम आदमी पार्टी का जो कार्य करता है, बिल्कुल आम आदमी नीचे से जुड़ के चलता है। और ना ही ये कह रहे थे कि भानुमति का कुंभा ये कहीं का रोड़ा नहीं, हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्य करता है, नीचे से लेके चलते हैं। हम ग्रास रूट्स हैं, हम बिल्कुल नीचे से। एक बड़ा मुझे महत्वपूर्ण सवाल राजकुमार जी से करना है क्योंकि कार्यक्रम के अंत में भी है। राजकुमार जी देखिए, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है मेरा ये। अभी तक ये सवाल था कि 8 साल से संगठन क्यों नहीं बना है, लेकिन जिस तरह की आशंकाएं जाहिर हो रही हैं, विद्रोही जी दावा कर रहे हैं 3 से 5 दिन में संगठन का ऐलान हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है संगठन सूची आने के बाद कांग्रेस नेता बोले यार इससे अच्छा ना ही करते, ऐसे ही चलने देते? देखिए, सबको संतुष्ट करना तो संभव नहीं होगा, और 3 से 5 दिन में बनेगा या सितंबर पूरा निकल जाएगा, ये समय देखने वाली बात है। संगठन बनेगा क्योंकि उसके बिना कोई विकल्प नहीं है। संगठन आपको बनाना ही पड़ेगा। इस उम्मीद में कांग्रेस बैठी रहेगी कि लोग भाजपा से हताश होकर खुद उसको सत्ता में ले आएंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी के आज 3-13 में हो या न हो, लेकिन आप देखिए कांग्रेस से जितने बड़े नेता जा रहे हैं हरियाणा में, 3 नाम मैं अभी गिना सकता हूँ। अशोक तंवर गए, निर्मल सिंह गए, उनकी बेटी गई चित्रा सरवारा जी। तीनों आप तीसरा विकल्प तैयार हो रहा है, और जो जितना मजबूत होगा उतना नुकसान कांग्रेस को होगा। तो कांग्रेस के अपने लिए जरूरी है कि संगठन जितनी जल्दी बने और जमीन पर उतरे, उतना कांग्रेस अपने आप को ज्यादा बचा पाएगी, बढ़ा पाएगी। जी विद्रोही जी, क्योंकि समय कम है, 1 ही मिनट मेरे पास है, मैं जानना चाह रहा हूं। अत्रे जी कह रहे थे कि संगठन बनेगा नहीं। मेरा सवाल यह है कि अगर बन गया तो उसके बाद सब कुछ शांत हो जाएगा या फिर ये खींचतान और तेज हो जाएगी? देखिए, कांग्रेस में कोई खींचतान होने वाली नहीं है। हाईकमान ने बड़ा क्लियर कर दिया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव होने हैं, और अगर हरियाणा में कांग्रेस जीती तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये अनाउंस हो गया है क्या सर? संदेश दे दिया, ये अनाउंसमेंट आपका है। अब धीरे धीरे इस बात को सब नेता मान लेंगे। थोड़ी बड़ी समस्याएं, ये आपका अनाउंसमेंट है, हाईकमांड का अनाउंसमेंट है? मैंने कहा स्पष्ट संदेश, अच्छा अनाउंसमेंट नहीं कहा सर। मेरा मैं बड़ी साफ बात कहता हूँ। मैंने कहा संदेश, संकेत। अच्छा, संदेश संकेत आ गए, दोनों आ गए। नहीं कह रहा हूँ सर, मैं मतलब मैं ये कह रहा हूँ स्पष्ट संकेत दे दिया है। हाँ। और धीरे धीरे सारे नेता इस तथ्य को स्वीकार कर लेंगे और एकजुटता के साथ लड़ाई लड़ेंगे।
क्योंकि कांग्रेस मजबूत होगी तभी तो ये नेता मजबूत होंगे। ठीक है। अगर कांग्रेस मजबूत नहीं होंगी तो ये नेता कहां से मतलब मजबूत भूपेंद्र सिंह हुड्डा मजबूत होंगे तो कांग्रेस मजबूत होगी, होंगे? कांग्रेस जी, मजबूत जी, होगी तो ये नेता मजबूत होंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ऐसे कर लेंगे क्या? रणदीप सही कहा वरुण जी सुरजेवाला, आपने। कैप्टन अजय अगर यादव, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सभी मजबूत हो नेता गए मजबूत तो होंगे, रणदीप तभी सुरजेवाला का कांग्रेस क्या मजबूत होगा, होगी। किरण चौधरी का क्या होगा, शैलजा जी का किरण क्या होगा? चौधरी भी यही तो लड़ाई की जड़ है। चलिए सर, समय कम है, आप चर्चा और इतना दिलचस्प हो पर सकती थी, इसे आगे बढ़ा सकते थे, माफी चाहता हूं। फिलहाल आप चारों मेहमानों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हरियाणा में पंचायत चुनाव नजदीक है, कांग्रेस के संगठन का इंतजार है। 3 दिन 5 दिन ऐसे करते करते महीने साल बीत गए हैं, तो 3 दिन और 5 दिन भी सामने, देखते हैं क्या कुछ होता है सियासी अखाड़ा में। आज इतना ही, देखते रहिए जनता टीवी।